नेक्स्ट टॉपिक है गति। चैप्टर का नाम है ये मोशन। तो गति में पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों को समझते हैं, गति और विराम। मोशन एंड रेस्ट। तो पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं, विराम क्या चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट की पोजीशन में तब कहेंगे जब टाइम के साथ में, समय के साथ में उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। जैसे ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब मैं इसको ऐसे रोके हुए हूँ, अब आप क्या कह सकते हो, ये मार्कर विरामावस्था में है। लेकिन इसको हम क्या किए, इसको इस हाथ से इस हाथ में कर लिए, तो क्या हुआ, समय के साथ में इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये गति की अवस्था में है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, ये मेज मान लो है, इस पर एक वस्तु रखी है, तो मेज पर कोई भी वस्तु रखी है, तो समय के साथ साथ इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह वस्तु विरामावस्था में है। यह वस्तु विरामावस्था में है। जैसे मेज पर रखी कोई किताब, ये भी विरामावस्था में हो गई, ठीक है, या कोई स्थिर वृक्ष खड़ा हुआ है, पेड़, उसको भी कहोगे कि ये विरामावस्था में है। ठीक, अब हम समझ रहे हैं गति की अवस्था। अब मान लो कि कोई वस्तु है, वो एक बड़ी सी मेज है, अब यहाँ पे एक वस्तु ए रखी हुई है, तो कुछ समय बाद ये मान लो यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप खड़े थे मान लो, तो यहाँ जब इसकी प्रारंभिक स्थिति ए पे थी, तो आपने क्या कहा, समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको कहा कि ये विरामावस्था में है। लेकिन ये खिसक कर मान लो ए यहाँ तक पहुँच गई, तो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु गति की अवस्था में है। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करे, ठीक है, किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, तो हम क्या कहते हैं, वो वस्तु गति की अवस्था में। जैसे सड़क पर वाहनों की गति, ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, गति कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गति के प्रकार। गति के प्रकार। पहली गति होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होगी, जब भी कोई पिंड, ठीक है, या वस्तु या कण एक सीधी रेखा में गति करे, तो वो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, और जब वस्तु, ठीक है, जब एक वस्तु, कण का नहीं, वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, तो उसकी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे सड़क पर लुढ़कती हुई गेंद, ठीक है, तो ये सब, या सड़क पर चलती हुई गाड़ी, ये सब क्या है, सरल रेखीय गति है। दूसरी प्रकार की गति होती है वृत्ताकार गति तथा घूर्णन गति। जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर गति करता है, तो उसकी गति वृत्ताकार गति कहलाती है। या ये भी कह सकते हो कि जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर गति करता है, तो वह गति वृत्ताकार गति कहलाती है।
जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्ताकार गति कहलाती है। जैसे एक कंकड़ है, उसको हम धागे से बांध लें, फिर उसको बांधने के बाद इस तरीके से घुमाएं तो जो कंकड़ की गति होगी वो क्या होगी, वृत्ताकार गति होगी। दूसरी गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, जैसे ये मान लो एक एक्सिस है, अब इस पर एक दरवाजा या खिड़की है, तो क्या होता है, इसके चारों ओर ये इस अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है, तो इस तरीके की गति घूर्णन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करे कि उसका वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर हो, तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर हो तो मतलब क्या, ये कण ये कण ये कण, तो जब ये इसके परितः घूमेगा तो ये एक वृत्त बना लेगा, अपने यहाँ पे एक ऐसा वृत्त बना लेगा, ये कण भी एक ऐसा वृत्त बना लेगा, तो ये इसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, कण की गति। तो जब कोई उसका एक एक कण क्या हो रहा है, एक अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक है, तो जब भी कोई कण या पिंड या वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे दरवाजे की अपने कब्जे के चारों ओर घूमना या खिड़की का अपने कब्जे के ओर घूमना, ये सब क्या है, घूर्णन गति कहलाती है। नेक्स्ट टाइप है दोलनी गति अथवा कंपन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, ठीक है, एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे ये एक मान लो धागा है, इसको हमने एक बिंदु से बांध दिया, अब यहाँ पर हमने एक लोलक लटका लिया, अब इसको हम थोड़ी दूर विस्थापित करके छोड़ दें तो क्या होगा, ये इसके दोनों ओर इधर उधर गति करने लगेगा। तो इस तरीके की जो गति होती है वो दोलनी गति कहलाती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम। अब अगर ठीक है, दोलन करने वाली जो वस्तु है उसका माध्य स्थिति के एक और जो अधिकतम विस्थापन है वो आयाम कहलाता है। जैसे ये है, इसकी ये माध्य स्थिति थी, ये ओ, और मान लो इसको ए तक ले गए, तो ये एक और जो अधिकतम विस्थापन है ये इसका आयाम कहलाता है। और अगर कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करे और उसका आयाम जो है वो बहुत ही छोटा हो, ठीक है, तो इस तरह की गति क्या कहलाएगी, कंपन गति कहलाती है। कंपन गति भी एक प्रकार की दोलन गति ही है जिसका आयाम बहुत छोटा होता है। जैसे ये मान लो एक धागा है, इसको आपने खींच दिया तो अब इसके कण इसके इधर उधर ऐसे 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 कंपन करने लगे तो बहुत ही कम दोलन गति हो रही है, बहुत ही ऐसी दोलन गति हो रही है जिसका आयाम बहुत कम है। तो इस तरीके की जो गति होती है वो कंपन गति कहलाती है। नेक्स्ट टाइप की गति है अनियमित गति। ठीक है, जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा को लगातार परिवर्तित करते रहे तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे कोई कण है, कोई पतंगा है या पतंग है, कोई कीट है, जब वो उड़ता है या चिड़िया उड़ रही है तो ठीक है, तो वो पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती है। तो मान लो एक समय उसकी स्थिति यहाँ थी, फिर इसकी इधर गई, फिर ये इधर उड़ते उड़ते इधर चली गई, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर गई, फिर इसका डायरेक्शन इधर हुआ, चेंज हुआ, ये हुई। तो यदि जो भी अगर कोई वस्तु है वो अपनी गति की दिशा निरंतर परिवर्तित कर रहा है तो ऐसी गति जो है वो अनियमित गति कहलाती है। जैसे कीट पतंगों की गति, चिड़िया की गति, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, अनियमित गति होती हैं। नेक्स्ट टाइप है गति का समान गति।
समान गति। यदि कोई वस्तु नियत समयांतराल में प्रत्येक बार नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे मान लिया एक कोई गाड़ी है, कार है, मान लो वो जा रही है ओ से ओ डैश तक की दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो मान लो प्रथम 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर की गति तय की, दूरी तय की, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हर एक टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में प्रत्येक बार नियत दूरी तय करेगा तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे इसको हमने देखा कि पहले घंटे में वो 60 किलोमीटर गई, फिर दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर गई। तो अगर कोई भी वस्तु, ठीक है, नियत समयांतराल में प्रत्येक बार नियत दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे एक समान वेग से चलती हुई ट्रेन। अब दूरी व समय के बीच में अगर हम इसमें ग्राफ खींचें एक समान गति के लिए तो जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका डिस्कशन हम अभी आगे के टॉपिक्स में करेंगे। नेक्स्ट टाइप की गति है असमान गति। यदि कोई वस्तु नियत समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी जो गति होती है वो असमान गति कहलाती है। जैसे मान लो एक कार है, वो ओ से ओ डैश की दूरी तय कर रही है, तो पहले 1 घंटे में वो मान लो 60 किलोमीटर की दूरी तय करे, फिर दूसरे घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर नेक्स्ट तीसरे घंटे में, या एक घंटे कर दें कन्फ्यूजन न रहे, नेक्स्ट 1 घंटे में उसने मान लो 45 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इस तरह की जो गति होती है वो अनियमित गति कहलाती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु नियत समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी गति असमान गति कहलाएगी। पहले घंटे में 60 किलोमीटर गई, फिर दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो इस प्रकार की जो गति है वो असमान गति कहलाती है। जैसे भीड़ भाड़ इलाके में अगर कार चल रही है तो बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है, तो भी एक कार का भीड़ वाली स्थान से गुजरना अनियमित गति कहलाती है। और किसी व्यक्ति का टहलना, पार्क में कोई व्यक्ति टहल रहा है तो उसकी भी गति अनियमित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता। अब जो गति होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। बगैर गति और विराम परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बगैर गति के हम विराम को नहीं समझ सकते, बगैर विराम के हम गति को नहीं समझ सकते हैं। एक ही वस्तु अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, एक के लिए गति की अवस्था में होगी और एक के लिए विरामावस्था में होगी, ठीक है। और यही जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन होता है गति और विराम का, उसी को हम गति की सापेक्षता कहते हैं। मान लो कि एक ए व्यक्ति है, ये स्टेशन पे खड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन पे मान लो खड़ा है, ठीक है। अब एक ये मान लो ट्रेन है, अब ये प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, ठीक है। अब स्टेशन पे खड़ा व्यक्ति इधर खड़ा कर दे, नहीं तो तुम लोग कहोगे ट्रेन के आगे कैसे खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये स्टेशन पे एक व्यक्ति खड़ा है और ये ट्रेन गुजर रही है। अब ट्रेन में एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी बैठा हुआ है। तो जब ट्रेन चल रही होगी तो बी इस सी को क्या बताएगा, विरामावस्था में बताएगा कि ये विरामावस्था में है। लेकिन ए जो है वो सी को क्या बताएगा, गति की अवस्था में है, ठीक है। यानी एक ही वस्तु अलग अलग प्रेक्षक के लिए क्या हुई, अलग अलग है। एक प्रेक्षक उसको विराम में बता रहा है, दूसरा प्रेक्षक उसको गति के में बता रहा है। तो एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए
विराम में हो सकती है और किसी प्रेक्षक के लिए गति में हो सकती है। ठीक है, और यही जो ठीक है ठीक यही गति की सापेक्षता कहलाता है। वैसे भी अर्थ पर स्थित कोई भी वस्तु एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती, क्योंकि अर्थ लगातार मूवमेंट में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया गति की सापेक्षता।